सुप्रभात बच्चों, मैं श्रीमती हेमलता देवांगन प्राथमिक शाला जमरगा से। तो बच्चों, आज हम पाठ 5 मच्छर और मलेरिया पढ़ेंगे। आपने मच्छर तो देखे ही होंगे। जब हम रात को सोते हैं तो हमें वह भिन भिन की आवाज़ करके जगाते तो हैं ही और काटते भी हैं, हमारी नींद खराब करते हैं और उससे बीमारी भी होती है। मच्छर से होने वाली बीमारी का नाम मलेरिया है। जब ये हमको काटते हैं तो वो मलेरिया नामक रोगाणु को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे हमारे शरीर में कपकपी के साथ बुखार आती है और हमारे हाथ पैर में बहुत अधिक दर्द होता है। और जब हम परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हमारे रक्त का परीक्षण करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें मलेरिया है या नहीं है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि हमें मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया किसी सामान्य मच्छर के काटने से नहीं होता। मलेरिया बल्कि मादा एनोफ्िलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्िलीज मच्छर का एक सूंड होता है जिससे वो हमारे रक्त को चूसता है। जब वो हमारे रक्त को चूसने के लिए हमारी त्वचा पर बैठता है तो अपनी सूंड को घुसाता है और हमारा रक्त जम न जाए करके वह अपना लार छोड़ता है। उसके लार में मलेरिया नामक रोगाणु पाया जाता है, उसका लार हमारे रक्त में मिल जाता है और हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे उसके मच्छर के रोगाणु हमारे शरीर में पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और 10 दिन के बाद हमें फिर पता चलता है कि हमारा शरीर में बुखार आने से पता चलता है कि हमें मलेरिया है। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए और परीक्षण कराना चाहिए। क्योंकि नर एनोफ्िलीज मच्छर के सूंड तो होते हैं परंतु वह तेज धारदार नहीं होते, जिसके कारण वह हमारे शरीर में नहीं घुस आ पाता है, जिसके कारण नर मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया होने से हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें कपकपी के साथ बुखार और हाथ पैर में तेज दर्द हो और उल्टी भी हो रही हो, अक्सर उल्टियाँ भी होती हैं, ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास हमारे रक्त का परीक्षण कराना चाहिए। दूसरे दिन हमें डॉक्टर रिपोर्ट देता है हमारे रक्त का। यदि मलेरिया हो तो डॉक्टर से उचित सलाह लेना चाहिए, या सामान्य बुखार हो तो भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मलेरिया हो तो डॉक्टर जो दवाई देता है उसकी पूरी खुराक हमें लेनी चाहिए। मलेरिया के समय केवल दवाई की पूरी खुराक लेना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए मलेरिया की पूरी खुराक के साथ साथ हमें ताज़े फल और भरपेट भोजन भी करना चाहिए। दूध पीना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। और जिस किसी को यदि उल्टी भी होता है तो उल्टी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भरपेट भोजन करना चाहिए। भरपेट भोजन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो रोगाणुओं को खत्म करने का काम करती है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं? मलेरिया से हम मच्छर से बचकर ही बच सकते हैं। इसके लिए हमें मच्छर को ही मारना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके अंडे को भी खत्म करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सोते हैं तो आप मच्छरदानी लगाकर सो, इससे मच्छर से आप बच सकते हैं। मच्छर से बचने का मुख्य तरीका है सोते समय मच्छरदानी लगाना और आसपास की गंदगी को साफ करना, क्योंकि गंदे स्थानों में ही मच्छर पनपते हैं और छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरे होते हैं उसमें मच्छर पनपते हैं। ऐसे स्थानों को हमें या तो मिट्टी से ढक देना चाहिए या फिर उन स्थानों में कीटनाशक का छिड़काव करके मलेरिया से बचा जा सकता है। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए मच्छर के अंडों को भी ख़त्म करना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। मच्छर के अंडे आप गड्ढों का पानी यदि किसी शीशी में इकट्ठा करें और उसमें हवा जाने के लिए छेद कर दें और उस शीशी को बंद करके रखें, तो आप देखेंगे कि उसमें मच्छर के अंडे होते हैं। सबसे पहले मच्छर अंडा देता है, अंडा से इल्ली बनती है, इल्ली से प्यूपा बनता है, फिर वह मच्छर का आकृति लेता है। तो हमें
मच्छर को पूरी तरह से ख़त्म करके ही मलेरिया से मुक्ति मिल सकती है। अपने आप को अगर मलेरिया से बचा के रखना है तो मच्छर से भी बचना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं श्रीमती हेमलता देवांगन प्राथमिक शाला जमरगा से। तो बच्चों आज हम पाठ 5 मच्छर और मलेरिया पढ़ेंगे। आपने मच्छर तो देखे ही होंगे। जब हम रात को सोते हैं तो हमें